एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते दोनों को काफी प्यास लग गई। उन्हें पास में ही एक गांव दिखाई दिया। वे दोनों उस गांव में चले गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वे दोनों उस झोपड़ी के पास गए और आवाज लगाई, हमें प्यास लगी है, कोई है जो हमें पानी पिला सकता है? इतने में ही अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसके पीछे उसका बच्चा और उसकी पत्नी भी थी। उन सबके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। गुरुजी यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा खेत था। हालांकि उसके खेत में एक भी फसल नहीं लगी हुई थी, मगर जिसके पास इतना बड़ा खेत हो वो गरीब कैसे हो सकता है? गुरुजी ने सबसे पहले तो उस आदमी से पानी मांगा। वह आदमी तुरंत अपने घर के भीतर गया और उनके लिए पानी लेकर आया। पानी पीने के बाद गुरु ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारे पास इतना बड़ा खेत है, लेकिन ये खेत पूरी तरह से खाली है, तो तुम अपनी जिंदगी कैसे चलाते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, गुरुजी, हमारे पास एक गाय है जो रोज 2 बाल्टी दूध देती है। उस दूध को बेचकर हमें जो कुछ भी आमदनी होती है उसी से हमारा घर चलता है। गुरुजी और उस आदमी की बातें जब तक खत्म हुई तब तक रात हो चुकी थी। रात को सफर करना ठीक नहीं था, इसलिए गुरु और शिष्य ने डिसाइड किया कि वे आज की रात इसी झोपड़ी में बिताएंगे। दोनों गुरु और शिष्य रात को उस झोपड़ी में सो गए। लेकिन जैसे ही आधी रात खत्म हुई, गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा, चलो अब यहाँ से चलने का वक्त हो चुका है। तुम एक काम करो, बाहर जो गाय है उसे भी अपने साथ ले लो। शिष्य को गुरु की बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि इस आदमी के पास केवल एक ही गाय है जिससे इसका घर चलता है। अगर हम इसे चुरा लेंगे तो ये बेचारा तो भूखा ही मर जाएगा। शिष्य का मन बिल्कुल भी नहीं था इस गाय को चुराने का, लेकिन गुरु के आदेश को वो टाल भी तो नहीं सकता था। मजबूरी में उसे यह करना पड़ा। उसने चुपके से गाय की रस्सी खोली और उसे लेकर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर गुरु ने उस गाय को जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से वो गाय वापस घर ना जा सके। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। अब वो शिष्य गुरु बन चुका था। एक दिन वह उसी गांव में उपदेश देने के लिए आया जहां वह 10 साल पहले अपने गुरु के साथ आया था। जब वह गांव पहुंचा तो उसके मन में उस आदमी से मिलने की इच्छा हुई जिसकी उसने गाय चुराई थी। उसने सोचा कि वो आदमी अब पक्का भीख मांगता होगा। वह उस झोपड़ी के पास गया, लेकिन वहां अब कोई झोपड़ी नहीं थी। झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा घर बन चुका था, और जो खेत 10 साल पहले खाली था अब उसमें फसल लगे हुए थे। वह यह सब देख ही रहा था कि इतने में ही अंदर से एक आदमी आया और बोला, बाबा प्रणाम, आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसके यहाँ आपने 10 साल पहले रात गुजारी थी। लेकिन आप लोग उस रात को बिना बताए कहाँ चले गए थे? आपको पता है, आपके साथ साथ हमारी गाय भी पता नहीं कहाँ चली गई। हमने उसे बहुत खोजा मगर वो नहीं मिली। मेरे पास अपना जीवन चलाने के लिए कोई और साधन नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुझे अपने खेत पर काम करना पड़ा। मैंने और मेरे परिवार ने बहुत मेहनत किया। फिर कुछ महीनों बाद हमें हमारी मेहनत का फल मिला। हमारे खेत में फसल उगाई जिससे हमें काफी मुनाफा हुआ और हमारी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो गई। हमारे पास अब एक बड़ा घर है और कई सारे आम के पेड़ हैं जिससे हमें काफी कमाई होती है। अच्छा हुआ कि उस रात हमारी गाय कहीं चली गई। अगर वो नहीं जाती तो आज भी हम उस झोपड़ी में ही जिंदगी गुजार रहे होते। उस आदमी की बातें सुनकर शिष्य को समझ में आ चुका था कि उसके गुरु ने उसे गाय की चोरी करने को क्यों कहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहने के कारण उसे देख नहीं पाते हैं और जीवन भर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। दोस्तों, आप भी अपने जीवन की उस गाय रूपी मुश्किल को जड़ से निकाल फेंकिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।